कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। कार्तिक स्नान एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में गंगा स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने गोबर के पकवान बनाकर टिफिन भर भर कर रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए गंगा जी गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वही फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। गंगा किनारे माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में मां दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जडित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली गोवर्धन पूजा भैया दूज गोपाष्टमी आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी गंगा जी छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी गंगा किनारे छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आवो। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि वाली सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। फिर बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी मां पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। सब ने जब इस चमत्कार के बारे में सुना तो सब बूढ़ी माँ से व्रत और नियम पूछने आई तो बूढ़ी माया बोली कि कार्तिक स्नान करो, दीपदान करो, तुलसी पूजन करो, कार्तिक महात्म्य सुनो, भगवान नाम जप करो। राधा दामोदर की आरी वारी, जिसमें बैठी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या फल मांगे? कृष्णा से भाई मांगे, सीता सी भाभी मांगे, लक्ष्मण से देवर मांगे, राजा दशरथ से ससुर मांगे, कौशल्या सी सास मांगे, लड्डू गोपाल से भतीजे मांगे, राजा मांगे राजपाट, रानी मांगे जन्म सुहाग, मांग भर सिंदूर मांगे, माथे भर बिंदी मांगे, आँखों भर सुरमा मांगे, गले भर पोथ मांगे, बाह भर चूड़ी मांगे, एड़ी भर महावर मांगे, पैरों भर बिछिया मांगे, गोदी भर बालक मांगे, अन्न मांगे धन मांगे। जब दर्शन करने में इतना फल है तो व्रत करने में कितना होगा। एक कहानी रोज बोलो। भूखे से प्यासे से, गेल के गेलारे, भरी पूरी से भरी रसोई से, तुलसी दिवाले बोलो। कोई न मिले तो मन में बोलो, पर एक कहानी रोज बोलो। बूढ़ी कहे वैकुंठ जाए, जवान कहे पुत्र खिलाए, कुंवारी को वर मिले। हे राधा दामोदर, भगवान कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय तुलसी माँ, जय राधा दामोदर भगवान।